सो विल स्टार्ट विथ इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अपने आसपास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना। पहले तो देखना कि किस तरह से फ्लावर्स अरेंज हुए हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर सिर्फ एक फ्लावर होगा, कहीं कहीं पर बंच ऑफ फ्लावर्स होंगे। तो एक फ्लावर हो या बंच ऑफ फ्लावर्स हो, किस तरह से वो अरेंज्ड है, दैट इज नोन एज इनफ्लोरोसेंस। अब हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रेसिमोज एंड साइमोज। ये जो टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्रोपेटल और बेजीपेटल, जिसका मतलब हम पहले भी जान चुके हैं। तो सबसे पहले व्हेन आई से रेसिमोस, रेसिमोस में क्या होगा? द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। मतलब एक बार फ्लावर आया, फिर उसके बाद वापस से टिप पे फ्लावर आएगा। क्यों? क्योंकि द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन द एक्रोपेटल सक्सेशन। सो व्हेन आई से फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन द एक्रोपेटल सक्सेशन, एक्रोपेटल का डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाया था, कौन बताएगा मुझे एक्रोपेटल का डेफिनेशन? कम ऑन, यू नो इट। Acropetal is when new flowers are at the apex and the older flowers are at the base. करेक्ट, न्यू फ्लावर्स आर एट द एपेक्स एंड ओल्डर फ्लावर आर एट द बेस। अब यहाँ पे देखो ये रेसिमोस दिख रहा है, ये है एपेक्स, ठीक है, और ये है बेस। तो यहाँ पे देखो नए, फिर से बोलो, न्यू फ्लावर एट द, फिर से बोलो, Apex and new New flowers flower are at the apex and old flowers are at. हाँ, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, देखो ये वाला ओल्ड फ्लावर है, ये वाला भी ओल्ड फ्लावर है। तो जो ओल्ड फ्लावर है वो बन गए, मतलब बर्ड ओपन हो गया, फ्लावर दिख भी रहा है, और ये अभी बर्ड ओपन होना बाकी है। सो दीज आर द यंग फ्लावर्स एंड दीज आर द ओल्ड फ्लावर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? कंटिन्यूअसली, क्योंकि लैटरल जगह पे फ्लावर्स आ रहे हैं, तो ये टिप कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस। यहाँ पे आपको जो फ्लावर दिख रहा है वो है सीसलपीनिया, बहुत ही कॉमन प्लांट है, रेड कलर में और येलो कलर में मिलता है। पहले इसके पेड़ बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, पर अभी जो वेराइटीज प्लांट हो रही है गार्डन्स में, वो ड्वार्फ वेराइटी है। तो आपकी जो हाइट है ना, उतनी हाइट का ट्री होगा और उसी में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। तो रेसिमोस क्लियर है सबको? yes ma'am. ठीक है, डेफिनेशन याद रखेंगे। यहाँ पे मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, साइमोस में मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, हेंस द ग्रोथ इज लिमिटेड। एक बार फ्लावर आ गया, फिर मेन एक्सिस ग्रो नहीं करेगा, और यहाँ पे मेन एक्सिस हमेशा ग्रो करता रहेगा। यहाँ पे फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन द एक्रोपिटल सक्सेशन, और यहाँ पे इन द बेजिपिटल सक्सेशन। So if I want to show you with a simple drawing, रेसिमोज में कैसा होगा? रेसिमोज में ये जो लेटरल एक्सिस है, यहाँ पे फ्लावर आता है, ये कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि लेटरली यहाँ पे फ्लावर्स बॉर्न हो रहे हैं। तो ये ओल्ड फ्लावर्स हैं और ये न्यू फ्लावर है। न्यू फ्लावर मुझे थोड़ा सा छोटा दिखाना चाहिए। ओके, सो आई विल ड्रॉ इट अगेन इस तरह से। तो ये हो गया मेरा रेसिमोज। साइमोस कैसा होगा? बेजिपेटल ऑर्डर है। अब मुझे पहले बेजिपेटल ऑर्डर का डेफिनेशन बताइए। When the new flowers are in on the base and old flowers are on. सो न्यू फ्लावर्स आर ऑन द बेस एंड ओल्ड फ्लावर आर ऑन द एपेक्स। तो ये है ओल्ड फ्लावर और ये है न्यू फ्लावर और ये है इवन यंगर फ्लावर्स। तो आपको फर्क समझ में आया एक्रोपेटल और बेजी पेटल का? कुड यू अंडरस्टैंड इट चिल्ड्रन? Yes ma'am. ठीक है, इसमें आपको मैं डेफिनेशन Yes. पूछ सकती हूँ, एग्जांपल्स पूछ सकती हूँ, एंड आई कैन आस्क यू डिफरेंसेस आल्सो बिटवीन साइमोज एंड रेसिमोज। टेक्स्ट बुक में जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था सीसलपीनिया का, वही डायग्राम टेक्स्ट बुक में भी दिखाया है। एंड लेट मी शो यू हाउ साइमोज लुक्स। सो वेट, so this is racemose.
अब है ना रेसिमोस में और टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पे जस्ट फॉर योर नॉलेज आप जान सकते हैं कि रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस कैन बी फर्दर classified into panicle, composite, catkin, umbel, raceme, spike and whorls, ठीक है। अब इसमें से दो चीजें तो अभी सर्दियों में बहुत कॉमन है, विंटर का सीजन चल रहा है। ये वाला जो कंपोजिट है ये सनफ्लावर वाला फैमिली है, और सर्दियों में बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं, ऐसी वेराइटीज हैं जो शायद आपके घर पे भी उगती होंगी और वो सिर्फ विंटर में आते हैं। है आपके घर येलो कलर वाले, पिंक कलर वाले है या नहीं आपके घर पे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स? यस और नो चिल्ड्रन? किसी ने नहीं लगाए? No, madam. हाँ, No, तो no. आप नर्सरी जाइए और उनको बोलिए कि आपको जीनिया चाहिए, देन एक और है उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। ये सारी वेराइटीज 30-30, 40-40 रुपए के प्लांट्स आते हैं और भर भर के फ्लावर्स आते हैं उसमें विंटर में, और फिर वो चले जाते हैं। येलो है मैडम। येलो है मैरीगोल्ड जैसा? ओके, सो बेसिकली कौन सा फ्लावर? अच्छा, बेसिकली दिस इज सनफ्लावर वाला फैमिली, जहां पे ये है, ये कंपाउंड फ्लावर होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में। तो ये है कंपोजिट। कंपोजिट मतलब मोर देन वन फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द सेम थैलेमस। और ये जो स्पाइक और कैटकिन है ये भी दिख जाते हैं बहुत आसानी से। वेलवेट जैसे दिखने वाले एक फ्लावर्स होते हैं पर्पल पिंक कलर के, मेरे घर पे भी है और वो बहुत आसानी से उग जाता है, तो दैट इज कैटकिन। और ये स्पाइक भी आपने देखा होगा। अब इन सब में आपको जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये मैच्योर फ्लावर्स हैं और ये यंग फ्लावर्स हैं। तो ये कौन सा सक्सेशन हुआ, एक्रोपेटल हुआ या बेजीपेटल हुआ, बताइए? Acropetal. करेक्ट, ये हो गया एक्रोपेटल सक्सेशन। ओके, दिस इज अगेन रेसीम विच इज सीन हियर। सो यंगर फ्लावर्स, मैच्योर फ्लावर्स, ये है रेसिमोस, ये है कंपाउंड रेसिम, क्योंकि जो फ्लावर का एक्सिस है वो फर्दर डिवाइड हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखो ये मेन एक्सिस ऑफ फ्लावर, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लेटरल एक्सिस, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड रेसिम। स्पाइक में क्या होगा, बस एक मेन एक्सिस है, फिर फ्लावर का स्टॉक नहीं है, स्टॉक जिसको हम पेडिसल बोलते हैं, देयर इज नो पेडिसल, फ्लावर डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, तो उसको बोलते हैं स्पाइक। और जब ये एक्सिस बहुत ही लूज होता है, मतलब वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इट इज हैंगिंग डाउन, तो हम उसको बोल देते हैं कैटकिन। अंबल और कंपाउंड अंबल, अगर आपने कभी वरियाली के फ्लावर्स खाए होंगे, आजकल मिलते हैं, सौंफ जिसको बोलते हैं, दैट इज अंबल एंड कंपाउंड अंबल। अनियन के फ्लावर्स कभी आप देखना गूगल पे सर्च करके, वो भी अंबल है। दिस इज कोरिम हेड कैपिट्यूलम, ये सनफ्लावर का एग्जाम्पल है। अब ये सारी चीजें आपको सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए कि रेसिमोस किस तरह का हो सकता है, इसलिए ये स्लाइड मैंने आपको दिखाया है। साइमोस में क्या होगा, दिस पर्टिकुलर एक्सिस, इसका ग्रोथ लिमिटेड है। एक बार यहाँ पे फ्लावर आ गया, अब यहाँ फ्लावर नहीं आएगा, अब फ्लावर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब एक बार यहाँ फ्लावर आ गया तो ये ग्रोथ भी टर्मिनेट हो गया, अब कहाँ पे आएगा फ्लावर, अब फ्लावर आएगा यहाँ पे लेटरल साइड पे, ये हो गया, तो फिर वापस फ्लावर कहाँ आएगा, यहाँ लेटरल साइड पे। तो आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस रेसिमोस और साइमोस में? Yes, ma'am. तो चलो Yes, मुझे भी जल्दी से बता दो, अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया है रेसिमोस और साइमोस का, तो मुझे भी फटाफट कम से कम 2-3 पॉइंट्स बता दो कि हम कैसे याद रखेंगे रेसिमोस कौन सा और साइमोस कौन सा। चलिए, पहला डिफरेंस क्या है? Racemose जब flowers, new flowers on the apex, on old flowers on the base. तो उसको कौन सा सक्सेशन बोलेंगे? Acropetal. ओके, तो हम याद रखेंगे यहाँ पे एक्रोपेटल सक्सेशन है, और साइमोस में कौन सा है? Basipetal. बेजीपेटल है। ठीक है, और क्या याद रखेंगे? अनदर The डिफरेंस, main axis continues to grow and the flowers are born laterally. चलो एक एक करके। मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, और साइमोस में क्या होता है? Main axis terminates in a flower. Terminates in a flower and in a limited growth. सो मेन एक्सिस हैज लिमिटेड ग्रोथ,
यहाँ पे it continues to grow, यहाँ पे it has got limited growth. Anything else? I think Flowers are borne laterally in racemose, and in cymose, flowers are borne in basipetal order. correct. So that we have already written here, acropetal and basipetal. अच्छा, सब लोग इतना याद रखेंगे बहुत अच्छे से बिना भूले? Yes or no? एग्जाम्पल क्या आएगा मैडम Yes, रेसिमोस sir. में? हाँ, मैं एग्जाम्पल भी बता देती हूँ. रेसिमोस का तो है सीसल्पीनिया. एक मिनट, ये आपने अच्छा सवाल पूछा. So racemose example will be Caesalpinia, cymose example will be hibiscus. Generally red color का फ्लावर आता है, गणेश भगवान को चढ़ाते हैं और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? जासूद बोलते हैं शायद गुजराती में. ओके, Caesalpinia कौन दिखाएगा मुझे? प्लीज शेयर द स्क्रीन एंड शो मी Caesalpinia. Ma'am, it seems that only host can share the screen. So this is Caesalpinia on your screen. Same चीज हमेशा याद रखो, बार बार याद रखो. ये कौन सा सक्सेशन है बताओ? एक्रोपेटल या बेजीपेटल? Acropetal. एक्रोपेटल. मैच्योर फ्लावर्स कहाँ हैं? नीचे हैं या ऊपर हैं? नीचे है. दिख रहे हैं ना? नीचे. और जो एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाता है या कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहता है? Continuously grow. Continuously grow करता रहता है. ओके, हिबिस्कस सबने देखा हुआ है तो मैं नहीं दिखा रही हूँ. ओके, अब मुझे बताओ, ये जहां पे मेरा पॉइंटर है ये क्या दिखा रहा है? ये अलग अलग तरह के इन्फ्लोरोसेंस ही दिखा रहा है. ये भी आपको सिलेबस में नहीं है, बट ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे देखो जो फ्लावर हैं वो अल्टरनेटली ग्रो कर रहे हैं. आपने देखा यहाँ पे लेफ्ट है तो यहाँ पे राइट है, फिर यहाँ पे लेफ्ट है. सो दिस इज वन वे ऑफ इन्फ्लोरोसेंस. यहाँ पे देखो कैसा है कि फ्लावर हमेशा टर्मिनल है, लेटरल फ्लावर है ही नहीं. यहाँ पे लेटरल फ्लावर है और टर्मिनल जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहता है. यहाँ पे टर्मिनल ग्रोथ खत्म हो गया एक बार फ्लावर आया तो आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा इन्फ्लोरोसेंस है. यहाँ पे टर्मिनल इज अगेन एपेक्स कंटिन्यूज टू ग्रो, तो ये कौन सा वाला इन्फ्लोरोसेंस हुआ? रेसिमोस या साइमोस? Acropetal. हाँ, तो ये रेसिमोस हुआ है ना? Racemose. करेक्ट. ये वाला साइमोस है क्योंकि यहाँ पे द एक्सिस ग्रोथ इज लिमिटेड वंस द फ्लावर इज देयर, फिर ये ग्रो नहीं करेगा. और यहाँ पे देखो दूसरे फ्लावर्स आते रहेंगे. अब यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा वाला ओल्ड है कौन सा वाला न्यू है, क्योंकि सबकी साइज सेम दिखाई हुई है. बट ये साइमोस इन्फ्लोरोसेंस है, ठीक है. अब ये जो रेसिमोस है उसमें दो तरह के हो सकते हैं. एक है अल्टरनेट, ठीक है. अभी हेलिकॉइड, स्कॉर्पॉइड ऐसा सब आता है आगे क्लासिफिकेशन में जो आपको सिलेबस में नहीं है. तो ये वाला जो रेसिमोस है यहाँ पे अगर अल्टरनेट है, जैसे यहाँ पे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो देखो इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा. और अगर फ्लावर इज बॉर्न ऑन द सेम साइड तो हेलिकॉइड टाइप ऑफ मिलेगा, जैसे लेफ्ट फिर अगेन लेफ्ट फिर अगेन लेफ्ट फिर अगेन लेफ्ट फिर अगेन लेफ्ट. तो ये किसके टाइप हो गए? ये टाइप्स हो गए हैं आपके रेसिमोस के. ओके, सो दिस इज रेसिमोस और ये है आपका साइमोस. तो मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रही हूं. यहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो गया, अब यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, अब लैटरली ग्रो होगा. फिर ये अगेन टर्मिनेटेड, लैटरल ग्रोथ होगा, फिर अगेन लैटरल ग्रोथ होगा. क्लियर है ना सबको स्टेम एंड साइमोस? चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, फ्लावर. अब ये आपका टॉपिक तो आपने पढ़ा हुआ है. एक काम करते हैं, एक मिनट,